आपने मुआहिदा किया, फौजी ऑपरेशन नहीं किया, तो जो पॉपुलर सपोर्ट है इस सूरत में, तो वो तो फिर जरदारी साहब के पास जाती है या नहीं जाती? वो लोग कहेंगे जी हमारा लीडर डट के खड़ा हो गया अमेरिका के सामने। नहीं, अमेरिका के सामने तो लीडर डट के खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि फौज जो है वो तो एक्शन तो फौज ही ने करना है ना, और वहाँ पे एक्शन शुरू हो गया है। अब क्या ये जरदारी साहब बताएंगे कि जो दोबारा एक्शन शुरू हुआ है ये उन्होंने उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी उसको खत्म कर दिया, एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया, जैसा कि तालिबान के सोर्सेज और ये तो लोग तो कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट जो है वो अब कोई मायने नहीं रखता। तो या तो ये ऐलान करे कि वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, उस एग्रीमेंट के साथ भी अगर खड़े और फौजी एक्शन भी साथ हो रहा है, तो ये डबल गेम अब सिविलियन की तरफ से हो रहा है। पहले फौज की तरफ से डबल गेम हुआ करता था, अब ये लगता है कि सिविलियंस के ऊपर ये प्रेशर है कि आप ये डबल गेम खत्म करें। ये जो टीम आ रही है उससे पहले प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, अब जो टीम जाहिर है कि फेस करेगी जरदारी साहब के साथ, मीडिया को भी फेस करेगी, गालिबन जो बड़े अखबारात हैं उनके जो एडिटर्स हैं उनके साथ भी कुछ इंटरव्यूज भी होंगे। कैसे लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है वहां का इस वक्त वाशिंगटन का? नहीं डॉक्टर साहब, माहौल तो नजर आ रहा है, जो बयानात आ रहे हैं, हिलरी क्लिंटन का बयान जैसा कि आपने जिक्र किया था कि टाइम बिल्कुल नहीं है, हमें अभी करना है जो कुछ करना है। जनरल पेट्रियस ने तो कहा कि 2 हफ्ते का टाइम है। इसी तरह ओबामा ने कहा कि जी बिल्कुल ये फेल हो रही है, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये सारा प्रेशर तो अब बिल्डअप हो गया है, और टीम्स बैठ के फिर वो पूरे लाइन बनाएंगे कि क्या क्या टाइम लाइन्स हैं और क्या क्या एक्शंस हैं जो कि करने हैं, और क्या आप पूरी तरह फुल्ली ऑन बोर्ड हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में किस तरह आएगी, किस किस को आप साथ मिला के चलेंगे, क्या क्या उनके ओहदे देंगे। तो ये सब बातें अगर डिटेल में जाहिर की जाएंगी, उनसे पूछी जाएंगी, और अगर जवाबात इन्होंने दिए तो हो सकता है कि इनको कहे कि जी आप चलाइए, लेकिन अगर नहीं हुए तो फिर अमेरिका ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया है कि टाइम नहीं है, फिर हम अपना जो कॉन्टिजेंसी प्लान है फिर हम उन पे जाएंगे। वो क्या है, वो क्या लगते हैं शाहीन साहब आपको? वो जाहिर है वो उन्होंने जो पूरी अपनी फोर्सेस बढ़ाई हैं अफगानिस्तान में, बातचीत बड़ी सीरियसली ये भी हो रही है कि भारत की फोर्सेस भी वहां पे बढ़ाई जाए। ये अभी तक पब्लिक के सामने मेरा ख्याल है ज्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन ये अंदरूनी तौर पर ये बातचीत बिल्कुल हो रही है कि भारत भी कोई 25-30 हजार फौजी अफगानिस्तान में भेजे, तो वहां पे फिर वो अपना पूरा एक फुल स्केल ऑपरेशन वहां शुरू होंगे। पाकिस्तानी इलाके में अमेरिकन बूट्स आएंगे, उनके जहाज आएंगे, ऑपरेशंस करेंगे, और ये सब फिर पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं यानी अगर जरदारी साहब उनकी बात नहीं मानते तो ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और जरदारी साहब क्या नहीं मानते तो वो कोशिश करेंगे कि जरदारी साहब को मनवाए, अगर वो नहीं मानते तो उनकी जगह कोई दूसरी रिप्लेसमेंट सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ चलने को तैयार हो, एक कंसेंसस की गवर्नमेंट बन जाए, एक बांग्लादेश टाइप का कोई एक सिस्टम बन जाए जिसमें के सारे लोग हों, वो आ जाए। लेकिन ये कि फौजी हुकूमत का आना बिल्कुल आखिरी ऑप्शन, और मेरा ख्याल है अभी एक सीरियस ऑप्शन भी नहीं है किसी के लिए, क्योंकि उसके बहुत बड़े मुस्बरात हैं, अपने इश्यूज हैं। लेकिन ये कि ये कोशिश करेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे, टाइम लाइन बहुत छोटी है। शाहीन साहब भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंदा आपसे बात होती रहेगी। खवातीन और हज़रात, शाहीन साहब भाई साहब का मौक़िफ़ के सदर ओबामा और दीगर अमरीकी ओहदेदार वाज़ेह अल्फाज में जरदारी साहब पे तनकीद कर रहे हैं, और रिचर्ड हॉलब्रूक ने महज अपने बयान से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। क्या अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी शाहीन साहब भाई की राय से इत्तेफाक करते हैं? एक वक्फे के बाद उनकी राय। वेलकम बैक। खवातीन वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी साहब टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। हुसैन हक्कानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। हुसैन हक्कानी साहब, ये जो मिले जुले बयानात आ रहे हैं वाशिंगटन से, पहले सदर ओबामा का जो बयान आया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस काबिल नहीं सिविलियन हुकूमत की वो डिलीवर कर सके, और फिर डेविड पेट्रियस का बयान आया कि जी 2 हफ्ते बड़े क्रिटिकल हैं, इसमें फैसला हो जाएगा कि सिविलियन हुकूमत खड़ी रहे ना रहे। और फिर रिचर्ड हॉलब्रूक ने आज कहा, जो उनका बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा मुकम्मल इत्मीनान है इस सेटअप पे, जिसको कुछ लोगों का कहना ये कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है रिचर्ड हॉलब्रूक ने। आप क्या कमेंट्स देंगे इन तमाम बयानात पे? मसला ये है कि जब लोग बयानात को और मुख्तलिफ अखबारों में छपने वाली खबरों को इस तरह से डील करना शुरू कर दें कि उनकी तफसीर करने की जरूरत है, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं।
पहली बात तो है कि डेविड पेट्रेयस साहब का बयान अगर आप देखें तो वो उनका बयान ही नहीं है। फॉक्स न्यूज पर एक खबर चली है जिसमें एक साहब ने कहा है कि मुझे ये पता है कि डेविड पेट्रेयस की ये राय है, उसने मुझे ये कहा है। मैंने जनरल पेट्रेयस से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, किसी ने मेरे मुंह में ये अल्फाज डाल दिए, लेकिन क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये कहा है, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा है कि उसके ख्याल में मेरी ये राय है, तो मैं इसकी तरदीद उस तरह से नहीं करूंगा जैसे मैं उस वक्त करता अगर कोई ये कहता कि मैंने ये बराह रास्त कहा है। अब आप आ जाइए सदर ओबामा के बयान पर। सदर ओबामा का बयान अगर आप तफसील से पढ़ें और अमरीकी लहजे को समझते हो, आपको पता है अमेरिका में मुख्तलिफ लैंग्वेज जरा सी मुख्तलिफ यूज होती है। मसलन हम कहते हैं जरदारी गवर्नमेंट, वो कहते हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का लफ्ज अलग अलग इस्तेमाल होता है। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर है तो उनकी मुराद ये नहीं है कि सदर जरदारी कमजोर हैं, प्राइम मिनिस्टर गिलानी कमजोर हैं या मुख्तलिफ वज़रा कमजोर हैं। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के सिविलियन इदारे कमजोर हैं। और इस पर तो मेरा ख्याल है कि आपको और मुझको दोनों में से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारे सिविलियन इदारे कमजोर हैं, इसीलिए तो हम इतने अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इस जुमले को जरा बताइए ना आप कि एज अ कॉन्सिक्वेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेन द सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ देयर पीपल, यानी वो इसको अपने अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं समझ रहे क्या? जब तक पाकिस्तान में हुकूमत के पास ऐसे वसाइल नहीं होंगे जिसके नतीजे में अवाम को इंसाफ फराहम कर सके, सड़कें बना सके, अस्पताल बना सके, तालीम दे सके, लोगों में एक बदएतमादी की फजा रहेगी। और ये एक हकीकत है जिससे आप मैं सब मुत्तफिक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप में से बाज लोग इसको सुई अटका के ये समझते हैं कि जैसे ये अफराद का मामला है कि अगर जरदारी साहब की हुकूमत नहीं होगी और क्या नाम है उसका किसी और साहब की हो जाएगी या किसी एडिटर को कायम मुकाम वो एक्टिंग वजीर बना दिया जाएगा तो उससे मालाल देते रह जाएंगे। वो बात करें इस वक्त अमेरिका में जो सारा डिस्कोर्स हो रहा है, शायद भाई सारा डिस्कशन हो रहा है, आप तो अभी होके गए हैं, आपसे उस वक्त भी मेरी बात हुई थी, वो हुकूमत के बारे में, अफराद के बारे में नहीं हो रहा, वो पार्टियों के बारे में नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान के रियासत के बारे में हो रहा है, कौम के बारे में हो रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के 42% बच्चे स्कूल में नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा। यहाँ ना उन्होंने फौज को कहा है, ना पाकिस्तान के लोगों को कहा है, ना उन्होंने कोई एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ हिट किया है पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट की एबिलिटी को, और वही कह रहे हैं कि फ्रिजाइल है एंड डोंट सीम टू हैव द कैपेसिटी टू डिलीवर, यानी वो देने के काबिल भी नहीं है कि आगे डिलीवर कर सकें लोगों को। तो ये मेरा पॉइंट था हुसैन हक्कानी साहब। State are weak, Dr. Shahid Masood. Why do you need a PhD to understand that? They are talking, you have to see the context. और अब तक पूरा जोर जो है, अगर आप देखें इनका जो अफगानिस्तान पाकिस्तान रिव्यू है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कमजोरी क्या है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कमजोरी ये है कि 42% स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जाते। आपकी कमजोरी ये है कि आपके यहाँ उतने PhD नहीं पैदा होते जितने आपके बड़े पड़ोसी मुल्क में पैदा होते हैं। आपके यहाँ कमजोरियां हैं, आपके यहाँ रियासत पर लोगों को इत्मीनान नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी तो अवाम ने 1 साल पहले इस हुकूमत को मुंतखब किया है, 1 साल के अंदर अंदर अवाम हुकूमत से बेचैन क्यों हो गए? इसलिए हो गए हैं कि हुकूमत को अवाम को कुछ देना होता है, और हुकूमत अवाम को उसी वक्त कुछ दे सकती है जब उसके पास वसाइल हो। तो वो उस बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं। बाकी ये प्रॉब्लम है हमारा कि आपके बहुत सारे मुबस्सिरीन जो हैं उनकी नाक से आगे उनका को नजर नहीं आता, उनको सिर्फ ये नजर आता है कि जी अमरीकी जो हैं वो गिलानी साहब को बदल के अल्लाह दित्ता को बना देंगे, गुलाम रसूल को बदल के फला बना देंगे। अगर वो बना भी दें तो अमेरिकन भी कितने ही नासमझ हों, और अमेरिकनों की नासमझी पर आप और मैं कभी कभी इत्तेफाक कर लेते हैं, वो इतने नासमझ नहीं है कि उनको ये बात पता ना हो कि जो इश्यूज हैं वो अफराद की वजह से नहीं है, वो स्ट्रक्चरल हैं, इंस्टीट्यूशंस की वजह से। हुसैन हक्कानी साहब, वैसे मजमूई तौर पे क्यादत तो इम्पोर्टेंट होती है ना, जो शख्सियात क्यादत कर रही होती हैं वो तो इम्पोर्टेंट होती है ना। आपने कहा एक को बदल के दूसरे को, लेकिन बाहर फैक्टर तो होता है कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या स्टेचर है, ये थोड़ा सा काउंट तो करता है हुसैन हक्कानी साहब। के ऐसे कांग्रेसमैन, डॉक्टर साहब ये बात सुने आप मेरी, अमेरिका के ऐसे कांग्रेसमैन जिनकी अमेरिका में कोई सुनवाई नहीं होती, आपके टीवी स्टेशन, आपके चैनलों के ऊपर उनके बयानात ऐसे चल रहे होते हैं कि जैसे वो जो हैं वो मदारुल महाम है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ ठंडे हो जाएं और बात को, जब
اب تو ہولبروک صاحب نے آ کے کھل کے بات کر لی اور انہوں نے جو جملے استعمال کیے معذرت کے ساتھ، کچھ ہماری برادری کو، صافی برادری کو اس پہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اتنی سخت زبان انہوں نے ہمارے بارے میں استعمال کی. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. مگر کہتی ہے نہیں ہمارے اوپر کیا بیان کیا ہوتا ہے؟ نیو یارک ٹائمز، فاکس نیوز، سب کے اوپر ان کے بارے میں کئی وہ لکھ رہے ہیں. پاکستان کے دیکھیں نا، باہر کے اخبار بھی تو لکھ رہے ہیں حسین حقانی صاحب. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب جس طرح سے ہمارے ہاں لکھا ہے کہ جی کیا نام اس کا، نیو یارک ٹائمز نے صرف یہ لکھا ہے کہ ان کے خیال میں، اوباما ایڈمنسٹریشن کے خیال میں حکومت کمزور ہے اور وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ہمارے اخباروں کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کیا اور اگلے 2-1 دن میں اس کا جواب بھی آ جائے گا حکومت کی طرف سے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کی خبریں دیں، نہ کہ اخبار ایک دوسرے کی خبروں کے اوپر خبریں دیں. کہ جی مجھے بتائیے کہ میں نے تو نیو یارک ٹائمز میں آج تک یہ خبر نہیں دیکھی کہ جناب دی نیوز میں یہ چھپا ہے پاکستان کے